भारत के वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा गया है। भारत ने चिनाब का पानी भी रोक दिया है और अब भारत की ओर से झेलम का पानी भी रोकने की तैयारी चल रही है। हाल ही में पानी रोकने से पाकिस्तान में चिनाब नदी सूख गई। जानकार मानते हैं कि भारत की ओर से आने वाली नदियों में पाकिस्तान के 80% खेती निर्भर है। अब जब पानी नहीं मिलेगा तो इसका असर बम और गोलों से भी ज्यादा होगा। पानी के बिना पाकिस्तान का गला तो सूखेगा, अकाल के कारण आतंकिस्तान मुल्क भूख से भी मरेगा। कैसे, रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक। पहले सिंधु जल समझौता रद्द, अब चिनाब का पानी रोका। पानी बंद, पाकिस्तान बेदम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान की ताजा टेंशन की वजह है भारत का वाटर स्ट्राइक। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि रद्द करने का फैसला किया था। यह कई चरणों में अमल में आएगा, लेकिन इसके लिए कोशिशें शुरू हो गई हैं। कृषि अर्थव्यवस्था वाले पाकिस्तान की 80% खेती भारत की ओर आने वाली नदियों के जरिए संभव हो पाती है और कई बड़े शहरों को पीने का पानी भी मिलता है। ऐसे में अब जब उसे पानी ही नहीं मिलेगा तो तंगहाल पाकिस्तान का वर्तमान तो चौपट है ही, भविष्य भी गर्त में जाने वाला है। चिनाब का पानी रोका, अब झेलम की तैयारी। भारत ने कड़े फैसले के तहत जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को रोक दिया है। लंबी चर्चा और हाइड्रोलॉजिकल परीक्षण के बाद भारत ने बगलिहार बांध से गाद निकालने का काम भी शुरू कर दिया है और स्लुइस गेट नीचे कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का बहाव 90% तक कम हो गया है। बगलिहार बांध के गेट बंद करने से चिनाब नदी का प्रवाह पाकिस्तान की ओर काफी कम हो गया है। बगलिहार ही नहीं, चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध से भी पानी का प्रवाह रोका गया है। चिनाब नदी हो, सतलुज, रावी और ब्यास, इन 4 नदियों का पानी पूरे तरीके से इसको रोक दिया गया है और अब यहाँ का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा। भारत सरकार का स्पष्ट ये फैसला है, ये निर्णय है। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ आतंकवादियों को भेजकर यहाँ के बेगुनाह लोगों का खून बहाएगा और यहाँ की नदियों का पानी लेकर वो अपने आप को खुशहाल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। किशन गंगा डैम के बंद होने से पाकिस्तान की टूटेगी कमर। भारत झेलम पर किशन गंगा परियोजना से भी पानी के बहाव को कम करने की तैयारी कर रहा है। किशन गंगा बांध के लिए भी बगलिहार बांध जैसे अभियान की योजना बनाई गई है। चिनाब का पानी रोकने से ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर भारत ने झेलम पर बने किशन गंगा डैम के गेट भी बंद कर दिए तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। फिलहाल चिनाब का पानी रोकने का सीधा असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पर देखा जा रहा है, जहां नदी के जलस्तर में भारी गिरावट आई है और पाकिस्तान की ओर चिनाब नदी सूख गई है। सिंध और पंजाब प्रांत के किसान इस समय गेहूं और धान की फसलें उगा रहे हैं। ऐसे में चिनाब का सूखना सीधे तौर पर फसल उत्पादन को प्रभावित करेगा, जिससे पाकिस्तान में अकाल भी पड़ सकता है। ताजा फैसले से भारत को कई लाभ। चिनाब का पानी रोकने से भारत को कई लाभ मिलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन में इजाफा होगा। यह इलाका सर्दियों में बिजली की भारी किल्लत से जूझता है। अब पानी रोककर टरबाइनों के लिए आवश्यक दबाव और बहाव बनाए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को बिजली की किल्लत से राहत मिलेगी। तीसरा फायदा जम्मू और पंजाब जैसे इलाकों में देखने को मिलेगा, जहां सिंचाई की जरूरत अधिक रहती है। वहां किसानों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद भारत जहां सैन्य मोर्चे पर बड़े एक्शन की तैयारी में है, वहीं आर्थिक रूप से भारत ने पाकिस्तान को गहरी चोट दी है। बगलिहार डैम का गेट बंद करना भारत की वाटर स्ट्राइक की रणनीति का हिस्सा है। भारत की वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले संकट का ट्रेलर है। जब ट्रेलर से ही पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है, तो जब फाइनल स्ट्राइक होगी तब पाकिस्तान का हाल क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया।
जम्मू के रामबन में बने बगलियार बांध से चिनाव का पानी रोका गया। तो क्या हुआ, देखिए। आज दरियाई चिनाब के भीतर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यहाँ जो लगातार नारेबाजी हो रही है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भारत माता की जय घोष लगाते, ये जोश दिखाते युवा जो हैं, ये दरअसल नदी जो चिनाब नदी है उसके बीच में है, जो पाकिस्तान की तरफ बहती है। और पाकिस्तान ने का जब पानी बंद हुआ है तो उसके बाद की तस्वीरें हम लगातार आपको बता रहे हैं। ये बताइए कि आज जज्बा यहाँ के लोगों का कितना ज्यादा बढ़ गया? देखिए, जज्बा तो हमारा पहले का बहुत बड़ा हुआ था। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से हम लोगों को डर कोई नहीं था। हम लोग अखनूर जो जिला है, चुनाव दरिया का तट है और भारत के साथ में एंड में जाकर जुड़ता है पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तब से हमें कोई डर नहीं है। जब से प्रधानमंत्री मोदी है, पहले बॉर्डर पे ठा 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 पाकिस्तान करता रहता, आज उसकी हिम्मत ही नहीं है कि गोली चला पाए। आज मैं पाकिस्तान को एक ही बात कहूंगा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, जम्मू कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, अगर आतंकवाद में जुगे तो जल भी, पानी भी सारा आपसे छीन लेंगे। जल भी छीन लेंगे। और वजह क्या हुई? पानी बंद करने की जो नौबत आई है, लगता है आतंकवाद अगर भेजेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सर देखो, अभी जो श्रीनगर में हुआ है ये इंसानों का कत्ल नहीं, पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। और जब इंसानियत के कत्ल का अजाब पड़ता है फिर देखो दरिया भी सूख जाते हैं। आज आपके सामने ये लोग सभी आए हुए हैं, क्योंकि मैंने सुना था, सुबह मैंने सुना था आज दरिया बंद है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा फर्स्ट टाइम। हमारे दादा परदादा चुड़दादा ने भी आज तक कभी भी ये चीज़ नहीं देखी हुई है। पाकिस्तान को हम हमेशा ऐसे सबक सिखाएंगे। अभी हमने सिर्फ ये पानी बंद किया हुआ है, अगर उनकी सांस भी बंद करनी पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। हमारे लोगों के हाथों में हथियार होने से चाहिए। हमें आज बीडीसी मेंबर बना दो, आज हमें SLR दे दो, हम इस पाकिस्तान को एक दिन के अंदर बताएंगे कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हम बराबर रहते हैं। मेरा नाम आसिफ है, ये हमारे पंडित जी है। हमारा आपस का इतना प्यार है, ये 2 कौड़ी के लोग आके यहाँ पे आके लोगों का, हमारा आपस का भाईचारा खत्म करते हैं। हम इस पाकिस्तान को मिलजुल के ऐसा सबक सिखाएंगे इस बार कि ये दोबारा ऐसी हरकत करने में 100 बार सोचेगा। जोश जो है, ये जोश दरअसल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने जो हरकत की, 26 मासूम निहत्थे लोगों की हत्या की, वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी, ये नजरें आप घुमाएंगे, तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे आज जब दरियाए चिनाब का पानी सूखा है तो उसके पीछे की वजह उसके पाकिस्तान के पाप हैं, जो यहाँ पर इंसानियत का कत्ल करके पाकिस्तान ने किए हैं। और इसीलिए लोग जो हैं वो लगातार अब कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान अगर आतंकवादी भेजना बंद नहीं करेगा, आतंकी हमलों को रोकेगा नहीं, तो पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता रखना जो है वो अब लोगों को गवारा नहीं है। ये तस्वीरें रिवर चिनाब की हैं जो पाकिस्तान की ओर बहती है। और इंडस वाटर ट्रीटी के ऑडियंस में आने के बाद जो है लगातार जल संधि जो है वो खत्म हुई और पानी का जाना जो है वहाँ पे अब पूरी तरह से रुक चुका है। बंडी डीगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, चिनाब रिवर। ये वो दरियाए चिनाब है जो यहाँ पर आपको बता दूं कि कई बड़े कारनामे कर चुका है, चाहे यहाँ पुल बहाने की बात हो, तमाम चीजों की बात हो, मगर जो ये वाटर स्ट्राइक भारत सरकार ने की पाकिस्तान पर, उसके बाद ये मुमकिन हो पाया कि ना सिर्फ मैं बल्कि इस इलाके में पहुंचे वो तमाम लोग आप देखेंगे इस दरियाए चिनाब को पैदल चलकर पार कर रहे हैं, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हो पाया था, वो आज हुआ है। और इसके पीछे की वजह पाकिस्तान का आतंकवाद है। और मैं आपको बता दूं कि इस दरिया की जो पानी का लेवल था 4 रोज पहले तक 30 फीट था। मेरे साथ तमाम वो लोग हैं इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, ये इतिहास हो गया? बिल्कुल, ये इतिहास हुई है। आज पहली बार हमारे भी लगभग 50 साल उम्र होने के 47 ईयर के हम हो चुके हैं, तो हम इसी दरिया के किनारे पे बसते हैं। पढ़ना भी यहाँ पे हुआ, खेलना भी यहाँ पे हुआ और जवानी के दिन भी यहाँ पे। लेकिन आज तक हम कभी इस चिनाब दरिया के किनारे पे भी खड़े होने से कतराते थे, क्योंकि इस चिनाब का पानी का जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है। बड़े लोगों की जानें जहाँ पे नहाते हुए गई हैं, लेकिन आज पहली बार
हमसे पहले किसी ने देखा होगा तो पता नहीं, लेकिन हमारे जीवन में ये सरपंच साहब है हमारे साथ बरवाल के, पहली बार इतना पानी कम हुआ है, जैसे कि लग रहा है कि 2 दिन से पानी पीछे बंद है। ये जरूरी था लग रहा है? नहीं, ये अभी हम नहीं कह सकते कि जरूरी था, लेकिन नहीं, मगर जो पाकिस्तान ने किया उसको सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने ये किया। देख लिए, ये उनका एक राजनीतिक तरीके से, जो मोदी ने कहते हैं कि जो मोदी कहता है वो करता है। ये उन्होंने बंद जो कॉल की थी आज से 2 दिन पहले, उन्होंने जो पानी छोड़ा आज उन्होंने बंद कर दिया। इससे ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की हुई है कि वो पानी को जब चाहे रोक सकते हैं, जब चाहे पानी बढ़ा सकते हैं। तो ये लोगों को इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि चिनाब दरिया में आइए, लेकिन थोड़ा ध्यान से। ये बताइए, जरूरी था ये वाटर स्ट्राइक करना, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान खून बहाता है, दूसरी तरफ इस तरह से लोगों को जो है हत्या करता है। ये बिल्कुल जरूरी था जो ये काम किया। अभी जैसे प्रधान ने बोला है, हैप्पी ने, कि हम खोल भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं। पाकिस्तान ने जो किराना हरकत की है कश्मीर के अंदर, उसके लिए बहुत जरूरी था। हम बहुत खुश हैं। मोदी पाकिस्तान ने जो किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या लगता है सरपंच साहब, ये जो किया है ये जरूरी हो गया था? क्योंकि भारत जो है वो कब तक आतंकवाद को झेलेगा, कब तक लहूलुहान होगा? देखो सर, ये पानी के माध्यम से मैं समझता हूँ जो सरकार का जो दृढ़ निश्चय था कि इसको हमने ये करके दिखाना है, मैं समझता हूँ ये आपके माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, ये उनका बिल्कुल ये भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक, पानी की स्ट्राइक समझो, ये समझो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक है। उसको मुंह तोड़ जवाब है जिन लोगों ने हमारे लोगों के साथ ऐसा किया। तो मैं समझता हूँ ऐसे काम होने चाहिए, जो प्रधानमंत्री जो वादा करते हैं उसको पूरा निभाते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये बड़े गर्व की बात है। और वजह ये सोचिए कि 26 मासूम लोगों की हत्याएं पाकिस्तान ने जो की वो बर्दाश्त नहीं। आप कहाँ से हैं? हम इधर से ही हैं, अखनूर से। तो ये बताइए, आपने कभी सोचा था कि यहाँ चिनाब नदी में पैदल चल सकेंगे? नहीं, तभी तो चल रहे हैं। इतिहास बनाने के लिए। हाँ, तो ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताती हैं। ये ठीक सामने पीछे अगर आप देखेंगे, जो लोहे के आपको टुकड़े दिख रहे हैं, ये दरअसल वो पुराना पुल है जो बह गया था। चिनाब नदी का जलस्तर सोचिए कितना होता था। और अब पीछे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा जो पुल है चिनाब नदी पे बना हुआ, उसकी तस्वीरों को आप देख सकते हैं। दरअसल उसी ऊपर जो किश्तवाड़ डोडा का इलाका है, वहां पर बगलियार डैम बंद किया और उसके बाद ये पानी का जलस्तर जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो गया और यहीं से ये पानी बहकर पाकिस्तान जाता था। पाकिस्तान में चाहे वो इरिगेशन का काम हो, पीने के लिए हो, तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था। मगर जब पाकिस्तान यहाँ पर लोगों को लहूलुहान करेगा तो ऐसी चीज़ों को कौन बर्दाश्त करेगा? ऐसे कारनामों को कब तक भारत सहेगा? इसी कारण जो है ये एक बड़ा इतिहास रचा गया है और हम खुद आज चिनाब नदी को पैदल पार करके एक नया इतिहास का हिस्सा जो है वो बन रहे हैं। बंडी डिग्रा साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, चिनाब रिवर। देखिए, ये जो अभी जिस तरह से पानी का लेवल कम हुआ है, पहलगाम में जो हमला हुआ था वो हम सब भारतीयों के लिए एक सबको क्या कहते हैं खून खोल रहा है कि पाकिस्तान भी किसी तरह से चढ़ाई करके उसको पूरा ही नस्ते नाबूद किया जाए। और आज उसका एक ट्रेलर हमें अखनूर में दिख रहा है। अखनूर का चनाब कभी भी सूखा नहीं था और आज फर्स्ट टाइम अखनूर क्या कहते हैं पूरी तरह चनाब इसका सूख चुका है। लोग चलकर अखनूर को दरिया को क्रॉस कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा सेटबैक होगा कि उसके पानी वहाँ पे पहुँचते पहुँचते बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा तो हमारी अभी नहरों में पानी चल रहा है, जितना आगे पाकिस्तान में जाके पहुँचेगा। जरूरी था ये करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पब्लिक तो बोल रही थी, हम तो अब एक ही बात बोलेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। उसने सब कुछ करके दिखा दिया हमें। उनके आने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी, एयर स्ट्राइक भी देखी और आज ये वाटर स्ट्राइक भी देख ली है। कभी भी चनाब ने किसी ने नहीं सोचा था यहाँ पे। हम तो चलो अभी 32 साल एज हो रही है, हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इन्होंने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा होगा। सबने तैर कर ये चनाब को पार किया है और सब बोलते थे कि इसकी गहराई का किसी को अंदाजा नहीं। आपने तो पैदल किया। मैंने तो आज पैदल किया भाई साहब। मैंने तो आज, मैं कहते हैं जॉब पे जाना था, आज मैं फ़ोन करके बोल दिया लेट आऊँगा मैं आज, पर मैंने आज इसको पार करूँगा ताकि कल को हम अपने बच्चों को बताएंगे कि भैया हमने चनाब पैदल पार किया है। लगता है ये ज़रूरी था। देखिए भाई साहब, ये बहुत ज़रूरी हो चुका था क्योंकि पाकिस्तान सोचता था कि हिंदुस्तान करेगा कुछ नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी था और उनको पता चल गया कि हिंदुस्तान बहुत कुछ कर सकता है।
पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से 8 LOC के इलाकों में फायरिंग की गई है, जिसमें खासतौर पर अगर आप देखें तो अखनूर, सुंदरबनी, नौशहरा का इलाका जो है वो भी शामिल है। आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक बीती रात भी लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच पाकिस्तान की तरफ से अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने दिया। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो जानकारियां हैं, बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी जो है वो पहले से है। लगभग 42 टेरर लॉन्च पैड की जानकारियां हम खुद आपसे साझा कर चुके हैं। ये जो इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, यहाँ जंगल हैं, यहाँ नादियाँ, नाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा ये होती है कि इन जंगल के रास्तों से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाएं और उसके बाद जम्मू कश्मीर में इन्हें सक्रिय किया जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में पाकिस्तान सरहद पार बैठे अपने आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करके यहाँ पर हालात को खराब करने की कोशिश में है। जैसे पहलगाम में आतंकी हमला किया, उससे पहले पाकिस्तान कर रहा है। अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में अलर्ट घोषित किया है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो की जा रही युद्ध विराम के उल्लंघन है, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना दे रही है। और अभी सुबह अगर बात करें तो उस पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है, ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि सरहद पार से अगर कोई घुसपैठिया इस ओर आया है तो उसे ढूंढ निकाला जा सके, उसे मार गिराया जा सके। आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। तो ऐसे में हो सकता है पाकिस्तान जो है वो डर कर इस तरह की हरकतें कर रहा हो, ताकि ये भारतीय सेना को जो है वह एंगेज रखा जा सके। मगर भारतीय सेना लगातार सतर्क है और एक संदेश पाकिस्तान को लगातार दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से आतंकी और उसके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। मंडीग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। भारत लगातार पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर रहा है। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर से ही हमारे एक और सहयोगी आशिक मीर ने अपनी रिपोर्ट भेजी। पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार भारत की तरफ से कई सारे ऐसे कदम उठाए गए। खासतौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को जब से सस्पेंड किया गया और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक की गई। फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद है, यहाँ से भी एक दरिया बहता है, जिसे हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक ये गांव बसते हैं। इन गांव के बीच में से जो है ये दरिया जो है बह रहा है। फिलहाल जिस तरह से वाटर स्ट्राइक की गई, सतलुज, चिनाब, रवि और अगर हम बयास की बात करें, इन दरियाओं का पानी रोक दिया गया है। लेकिन जब बात इंडस वाटर ट्रीटी की आती है तो किशनगंगा और झेलम की पानी की बात इस समय चल रही है, जिस पर भारत सरकार जो है कोई बड़ा फैसला ले सकती है आने वाले दिनों में। स्थानीय लोगों के साथ हम बात करेंगे जो इन सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं और लगातार इस हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, उसके चलते स्थानीय लोग क्या कुछ महसूस करते हैं और खास तौर पर इन दरियाओं का पानी जो पाकिस्तान की तरफ बह रहा है उससे उनकी इकोनॉमी जो है बढ़ती है। लेकिन जब इन दरियाओं का पानी रोक दिया जाए तो वहां के हाल कैसे होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल स्थानीय लोगों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी जिसमें 26 टूरिस्टों को मारा गया, कैसे देखते हैं आप इस घटना को, क्योंकि आप LOC के साथ रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये एक दिल दहकने वाला हादसा जो हुआ पहलगाम में, जो एक टेररिस्ट अटैक था और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने कंडेम किया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उसके बाद कंडेम किया और पहली बार आपने वैली में देखा कि यह स्ट्राइक हुई। हर एक ने इस पे कंडेम किया कि ये गलत हुआ बिल्कुल, और हर एक ने कहा कि टेररिस्ट अटैक था। बड़े बड़े हमारे बिजनेस में के जो प्रेसिडेंट्स हैं, बाकी लोग भी जो भी जम्मू कश्मीर के, चाहे टूरिज्म के साथ हैं, चाहे स्कूल्स के साथ हैं, चाहे किसी भी बिजनेस के साथ हैं, सब ने कंडेम किया गलत हुआ। और एक पहली बार हमने देखा क्योंकि नया कश्मीर है, आप उस कश्मीर को आप छोड़ो जो आज से पहले 2014 से पहले था, जब हमारे महबूब लीडर नरेंद्र मोदी साहब ने सदारत संभाली, जब से तब से आपने देखा कि कश्मीर बदल गया। और 2019 के बाद जब यहाँ पे रिवोक हुआ 17 और 35 से, उसके बाद एक नया कश्मीर यहाँ पे आया। आपने देखा इतने साल तक कोई यहाँ पे हमला नहीं हुआ। यहाँ पे पिछले साल एक्चुअली डेमोक्रेसी बहाल होगी, जिसमें हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी, हमारे उमर साहब CM बने। पाकिस्तान को पसंद नहीं आया ये बिल्कुल। वो क्यों नहीं, वो कभी भी नहीं चाहते यहाँ के डेमोक्रेसी यहाँ पे आए। वो चाहते हैं हमेशा कि यहाँ पे कत्ल और गार्द रहनी चाहिए, यहाँ पे लोगों को मरने चाहिए, यहाँ पे ऐसा एक डेस्टिनेशन जो टेररिस्ट डेस्टिनेशन है वो बननी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा 2019 के बाद
हमारे महबूब लीडर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक टेररिस्ट डेस्टिनेशन को टूरिज्म डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि कितने अच्छे हालात हो गए यहाँ पे, ना कोई पत्थरबाजी, ना कोई गोलाबारी, ना कोई ग्रेनेड, ना कुछ। स्कूल हमारे बच्चे जाने लगे, बच्चों लगे IAS बनने के लिए, KS बनने के लिए, एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए। दिल्ली से बच्चे से मुकाबला करने के लिए बॉम्बे के बच्चे के साथ मुकाबला कर रहे थे हमारा बच्चा। कितने सारे बच्चे हमारे IAS में क्लियर होके आए, KS में क्लियर होके आए, ऑफिसर हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं इस वक्त। लेकिन हमारे दुश्मन जो हमसाया मुल्क है उसको ये चीज पसंद नहीं आई। उसने कहा कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे कल तक यहाँ पे बंदूक का सोच रहे थे, उनके अचानक उनके हाथ में कलम कहाँ से आ गई, किताब कहाँ से आ गई। वो यही चाहते हैं हमारे हमसाया मुल्क कि मैं इनसे कलम और किताब छीन के उनके हाथ में हम गन किस तरह दे दें। अभी यहाँ पर जो वाटर स्ट्राइक दी गई है, कई सारे दरियाओं का पानी जो है रोक दिया गया, जो पाकिस्तान की तरफ बहते थे। कुछ दरिया है जहाँ पर हम भी इस वक्त में खड़े हैं, किशन गंगा हो या रिवर जहलिम हो। क्या चाहते हैं आप? इन दरियाओं का पानी रोकना चाहिए जिससे उनकी इकोनॉमी पर काफी असर पड़े। ये हमारी बदकिस्मती थी जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई इस वक्त, इंडो पाकिस्तान ट्रीटी हुई, ये हमारी बदकिस्मती थी। इवन के आपने देखा PDP ने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हर एक जो जमात, सियासी जमात हमारे जम्मू कश्मीर ने हर एक इसके खिलाफ एहतजाज किया कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले थे यहाँ पे। हाइड्रो प्रोजेक्ट में हमारा सेल्फ एफिशिएंट बन जाएंगे हम, अगर हमारे अपने डिपेंडेंट हम किसी पे नहीं रहेंगे। तो उसकी वजह से लोग चाहते थे कि यहाँ पे बहुत सारे पावर हाउस बनने चाहिए। लेकिन जो इंडस पाकिस्तान ट्रीटी हुई, इंडो पाकिस्तान ट्रीटी जो हुई पानी को लेके, वो हमारे लिए बदकिस्मती जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। नहीं तो हर एक जम्मू कश्मीर के लोग, मुझे लगता है 5-10 हज़ार उनको घर बैठे मिल जाता। लेकिन अब जो इन्होंने हिंदुस्तान ने इस वक्त डिसीजन लिया, हमारे महबूब लीडर ने, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ऐसा हम चाहते थे, पिछले 45 साल से हर एक जमात ही कह रही थी ऐसा करो, तो एट लास्ट हुआ। तो यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे और बड़ी बड़ी डैम्स भी बनेंगी और पानी रोका जाएगा। जब इतनी सारी डैम्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हमारे जम्मू कश्मीर में बन गए, तो सीधी सी बात है पानी भी रोका जाएगा। जब पानी रुकेगा यहाँ से, पानी एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, जरूरी है पानी हर चीज के लिए। पानी और हवा, ये तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब ये जो चीजें हमें नहीं मिली, ना हमारा राशन उनको बनेगा, ना उनको चावल मिलेंगे, ना उनकी जितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे ही नहीं, तो बर्बाद हो जाएंगे एकदम से। तो ये एक सबसे बड़ा तरीका है उनको बर्बाद करने का। जहाँ पर स्थानीय लोग किस तरह से अब रिएक्ट कर रहे हैं, जो भारत सरकार ने निर्णय लिए है वाटर स्ट्राइक लेकर। फिलहाल आप बताइए मुझे, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान को फायदा मिलता था, जम्मू कश्मीर में कई सारे ऐसे डैम्स है जो अधूरे छोड़े गए हैं, खासतौर पर वुलर डैम की जहां तक बात आती है, जो कि किशन गंगा के दरिया पर बनाया गया था। तो अगर ये ट्रीटी सस्पेंड होती है, उस डैम पर क्या चाहते हैं स्थानीय लोग, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा देश हिंदुस्तान एक कूल काम नेशन है और हमें फख्र है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं। और आजकल हमारा देश खाली तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के डेवलप्ड नेशंस के साथ हमारे देश का आज कंपैरिजन हो रहा है। तो पाकिस्तान की इस जुनूनी हरकत को लेकर, अगरचे हमारे इंडिया ने अभी कोई वॉर स्टार्ट नहीं किया, लेकिन जो सजाएं उनको डिफरेंट चीजें करके इंडिया ने जो डिफरेंट स्टेप्स उठाए, मुझे लगता है वो वार से 100 टाइम ज्यादा उनके लिए सजा है। आपने खुद इंडस वाटर जल, सिंधु जल समझौता की जो बात की, इससे पाकिस्तान का हाल ही बुरा हो गया। आप देखिए, अगर आप पाकिस्तान के 2 फेमस पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स टर्बिल और मैंगला, बहुत आर क्लोज राइट नाउ, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ वाटर यही इंडस रिवर था। या इसी तरह से इस इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से वहाँ की सोशलाइक इफेक्ट है। वहाँ का हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, अभी वाटर सप्लाई, जो पावर सप्लाईज हैं, ऑलमोस्ट वहाँ की मेन सिटीज जो है, आप लाहौर की बात करें, कराची की करें, मुल्तान की करें, इवन उनका डेली नेसेसिटी में जो वाटर आता है वो इसी इंडस रिवर का होता है। तो आप इकोनॉमिकली डेफिनेटली पाकिस्तान को हर्ट कर दिया गया है। और हम चाहते हैं, आपने जैसे खुद बताया, हमारे पीछे जो दरिया है, हम चाहते हैं इसको भी सस्पेंड किया जाए, इसको भी रोका जाए। देखिए, हम जैसे हमारे साथ वकार साहब ने जैसे आपको कहा कि हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, यही रिवर जो हमारे पीछे है, ये पानी भी उधर जाता है, तो क्यों हम करेंगे अपने देश से, बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए भी कोई ऑल्टरनेट देखा जाए, ताकि हम इस वाटर को यहाँ पर बजाय अपने उन दुश्मनों को देने के जो हमारे यहाँ नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे अमन शांति हो, यहाँ पे हम तरक्की के ओर जाएं, हम बाकी अपने आप को उन देश या उन स्टेट्स के कंपैरिजन में लाएं जो सच में
अभी खुशहाल हैं और तरक्की की ओर जा रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं। तो लिहाजा उनके लिए बस यही बड़ी सजा है कि जिस तरह हमारे देश ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, या अभी जो हमारे पीछे रिवर है तो इसको भी अगर सस्पेंड करके यहाँ ही रेस्टोर डिपॉजिट करके फिर से हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को, जैसे वुलर का आपने खुद बताया 2013 में जो स्टॉप कर दिया गया था काम, तो मुझे लगता है अब जरूरत है कि उसको फिर से रिस्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट है वाटर को लेकर। तो ब्रीफली मैं ये बात कहूंगा कि यहाँ पर पाकिस्तान नहीं चाहता है कि ये बैटलफील्ड है पाकिस्तान के लिए, कि उनकी, मुझे लगता है उनकी आमदनी इसी पे है कि यहाँ पे टेरर वाला, टर्माइल वाला माहौल रहे। तो पिछले कुछ सालों से, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से यहाँ का पॉलिटिकल सेटअप संभाला, तो तब से डेफिनेटली हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट तरक्की की ओर जा रही थी। यहाँ से टूरिस्ट का आना, बाकी चीजें, मतलब उससे हमारी आमदनी, हमारा इनकम डेफिनेटली राइज होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं पिछला जो पहलगाम में ये टेरर अटैक हुआ, समहाउ उस इफेक्ट हुआ। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम फिर उस दलदल में जाएं। आखिर पर रियाज साहब और वकार साहब, जिस तरह से वाटर स्ट्राइक होगी, डिजिटल स्ट्राइक होगी, क्या आप चाहते हैं, बॉर्डर के लोग चाहते हैं कि मिलिट्री एक्शन भी होना चाहिए? देखिए, हाँ, कोई भी ये नहीं चाहता कि जंग हो। जंग के अगेंस्ट हर एक आदमी है, क्योंकि जंग होगी तो बहुत नुकसान होगा दोनों मुल्कों का, लोग मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो उनको दूसरे तरीकों से मार रहे हैं इस वक्त। जैसे अभी आपने कहा इंडो पाकिस्तान जो वाटर ट्रीटी जो हुई थी इंडो पाकिस्तान के बीच में, उसको बंद करके, अच्छा और भी बहुत सारे उन्होंने काफी मीटिंग्स भी की, इसको नेशन सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ने मीटिंग की, होम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग की उन्होंने। उनका यही है कि मैं कैसे अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूं, कैसे इनको सेफ्टी दूं, सिक्योरिटी दूं, और उसमें वो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और आप देखना कि हिंदुस्तान जो है हमारा कैसे पाकिस्तान को मजा चखाता है। आजकल वो तरीके नहीं है जंग के, यहाँ से गोलाबारी, उधर से गोलाबारी, और भी तरीके, इकोनॉमिक वार है। उनको एक बार ये राशन पानी सब कुछ बंद कर दीजिएंगे तो खुद ही घुटनों पे आ जाएगा पाकिस्तान। तो घुटनों पे आ जाएगा पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो पीओके हमारा उस साइड में है, वहां पर कई सारे टेरर कैंप्स चलते हैं, और वही आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मिलिट्री एक्शन उन टेरर कैंप्स पर होना चाहिए हमारी तरफ से। डेफिनेटली देखिए, जैसे वकार साहब ने भी आपको बताया, आज की डेट में कोई नहीं चाहता है कि टर्माइल रहे, मतलब जंग जैसी सूरत हाल हो। जाहिर सी बात है, जहां से टेरर का जो सोर्स होगा, दैट इज टू बी बस्टेड, That needs to be busted. that needs to be busted. शुक्रिया बात करने के लिए। लगातार हम जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लोगों के रिएक्शंस दिखाते हैं कि जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी, उससे यहाँ पर स्थानीय लोगों पर भी बुरा असर पड़ा है। फिलहाल मेरे पीछे जो आप ये डैम देख रहे हैं, किशन गंगा, जो कि बांदीपुर में पड़ता है, लेकिन इस किशन गंगा का पानी जो है काफी फ्लो पाकिस्तान में जाता है, और यहाँ पर एक ही डैम बना है जो कि आपको तस्वीरों में दिखेगा। और जब भारत सरकार की तरफ से अब निर्णय लिए जा रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद, 4 दरियाओं का पानी रोकने की जो है लगातार कवायद चल रही है, और अब ये 2 दरिया बचते हैं, जिसे झेलम और इंडस वाटर ट्रीटी का ये किशन गंगा दरिया है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोग भी मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से अब डिजिटल स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक के बाद मिलिट्री एक्शन भी उन आतंकी कैंप्स पर होना चाहिए, जिन आतंकी कैंप से जम्मू कश्मीर की तरफ आतंकी निकलकर यहाँ पर माहौल खराब करते हैं। आशिक मीर, LOC सेक्टर से इंडिया न्यूज के लिए।